बच्चों, आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 10 वित्तीय बाजार के अंतर्गत मुद्रा बाजार के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजी बाजार। इसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। जो मुद्रा बाजार होता है उसमें जो निवेशक है वह अल्पकाल के लिए निवेश करता है, यानी 1 वर्ष से कम अवधि के लिए, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए यहाँ पर धन का निवेश किया जाता है। और इसी प्रकार जो व्यवसायी होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वे अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, देखिए हर कंपनी को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है या उसको कई आकस्मिक खर्चे करने पड़ते हैं। उसके लिए वह जो धन एकत्र करती है वह इन मुद्रा बाजार के प्रपत्रों के माध्यम से एकत्र करती है। इसके कई भाग होते हैं, कई प्रपत्र होते हैं। पहला प्रपत्र होता है ट्रेजरी बिल। देखिए, यह ट्रेजरी बिल आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। यह 91 दिन का होता है, यह 184 दिन का होता है, यह 364 दिन तक का हो सकता है। यह 1 वर्ष से कम अवधि का होता है और 25,000 के गुणक में जारी किया जाता है। जब भी सरकार को धन की आवश्यकता होती है तब वह ट्रेजरी बिल के माध्यम से धन एकत्र करवाती है और इस पर बट्टे पर यह प्रपत्र जारी किया जाता है और अंकित मूल्य पर उसका मोचन किया जाता है। अगला आता है वाणिज्यिक पत्र। देखिए, इसका दूसरा है वाणिज्यिक पत्र। यह कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, वाणिज्यिक पत्र कंपनियों के द्वारा किया जाता है अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और 7 दिन से अधिक अवधि के लिए और 1 वर्ष से कम अवधि के लिए यह जारी किया जाता है। 7 दिन से 1 वर्ष की अवधि के लिए यह जारी किया जाता है। अगला है इसी के अंदर शीघ्रावधि द्रव्य। तीसरा है शीघ्रावधि द्रव्य। देखिए, यह कॉल मनी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम कॉल मनी के नाम से भी जानते हैं और यह अंतर बैंक अंतरण के लिए काम में आता है। हर बैंक को न्यूनतम जमा अपने पास रखनी होती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए वह दूसरे बैंक से, देखिए आरबीआई की गाइडलाइन का पालन हर बैंक को करना होता है और इस गाइडलाइन का पालन करने के लिए उसे कुछ न्यूनतम धन अपने पास रखना होता है और जब वह धन उसके पास कम हो जाता है तो आरबीआई उस पर कई तरह की पेनल्टियां लगा देती है। इस पेनल्टी से बचने के लिए वह अल्पकाल के लिए दूसरे बैंक से कुछ पैसा प्राप्त करता है अंतर बैंक अंतरण के माध्यम से, जिसे शीघ्रावधि द्रव्य कहते हैं, कॉल मनी कहते हैं। इस प्रकार का यह कार्य बैंकों के बीच में होता रहता है। इसी का चौथा प्रपत्र जो है वह है बचत प्रमाण पत्र। यह वित्तीय बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। इसे वित्तीय बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है और इसके द्वारा भी धन अल्पकालीन अवधि के लिए ही प्राप्त होता है। यह भी जो हमारा अल्पकाल का जो प्रपत्र है उसमें शामिल किया जाता है। पांचवा आता है वाणिज्यिक बिल। देखिए, अभी हमने वाणिज्यिक पत्र के बारे में बात की। यह है वाणिज्यिक बिल और इसे वे कंपनियां जारी करती हैं जो कि उधार में खरीद और बेचने का कार्य करती है, जो वस्तुओं को उधार में विक्रय करने का कार्य करती है, तब यह प्रपत्र जारी किया जाता है। एक कंपनी इसे जारी करती है और जो उधार में सामान ले रही है वह जब इसे स्वीकार कर लेती है कि निश्चित अवधि के ऊपर यह भुगतान कर दिया जाएगा,
तो वह कंपनी निश्चित अवधि पर ही उस उधार सामग्री का भुगतान करती है। यदि जिसके पास यह वाणिज्यिक बिल है उसे समय से पूर्व जब यह एक कंपनी के द्वारा उधार में खरीदी गई वस्तु को खरीदने वाली कंपनी पर जारी किया जाता है, तब यह व्यापारिक बिल के रूप में होता है, तब इसे हम व्यापारिक बिल कहते हैं। लेकिन जब व्यापारिक बिल को फर्म द्वारा बैंक से, देखिए एक फर्म बैंक से इसे बट्टे पर पैसा प्राप्त कर लेती है तो यह वाणिज्यिक बिल में बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है वाणिज्यिक बिल। बैंक द्वारा इसे स्वीकार कर लेने पर यह वाणिज्यिक बिल कहलाता है। और ये सभी मुद्रा बाजार के प्रपत्र होते हैं, ये सुरक्षित होते हैं। देखिए ये सुरक्षित प्रपत्र माने जाते हैं और इनसे अल्पकाल के लिए धन निवेश भी किया जाता है, साथ ही साथ अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए एक व्यवसायी इनके माध्यम से धन प्राप्त भी कर लेता है। देखिए सरकार भी इसके माध्यम से धन प्राप्त करती है, एक बैंक भी इस प्रपत्रों के माध्यम से धन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये प्रपत्र अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन उपलब्ध कराने का कार्य करता है, जो कि 1 वर्ष से कम अवधि का होता है। आगे देखते हैं बच्चों। देखिए मुद्रा बाजार के बारे में हमने जाना था कि यह एक अल्प अवधि के लिए निवेश का साधन होता है बचतकर्ता हेतु। बचतकर्ता अपने धन का निवेश अल्प अवधि के लिए यहां कर सकता है। साथ ही साथ जो व्यवसायी होता है उसकी अल्प अवधि की जो आवश्यकता होती है उसके लिए भी यहां से पूर्ति की जाती है। उसकी जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है अल्प अवधि की, वह यहां से पूरी की जाती है। यह एक छोटी अवधि की निधियों का बाजार है जिसका परिपक्वता अवधि 365 दिन से कम होती है। जो ऐसे द्रव्य संपत्तियों का निपटान करता है जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक की होती है, और यहां पर ऐसी संपत्तियों का निपटान किया जाता है जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम होती है। ये परिसंपत्तियां द्रव के लिए निकट विकल्प होती है, आसानी से तरल रूप में संपत्तियों को बदला जा सकता है। यह एक ऐसा बाजार है जहां कम जोखिम आरक्षित तथा लघुकालिक ऋण प्रपत्र होते हैं। बहुत ही कम जोखिम वाले ऋण प्रपत्र होते हैं, आरक्षित प्रपत्र होते हैं जिनके बदले में कोई ना कोई सुरक्षा प्राप्त होती है। साथ ही साथ लघुकालिक होते हैं, कम अवधि के लिए यहाँ पर जो प्रपत्र जारी होते हैं वे कम अवधि के होते हैं, जो कि उच्च तरल दैनिक निर्गमित तथा सक्रिय तिजारती व्यापार योग्य होते हैं। उच्च तरलता प्राप्त होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से नकदी में परिवर्तित किए जा सकते हैं। दैनिक निर्गमित यानी रोज उनको निर्गमित किया जाता है, दैनिक रूप से निर्गमित उन्हें किया जाता है। ये निरंतर काम में आने वाले प्रपत्र होते हैं। इनकी कोई भौतिक स्थानिकता नहीं होती है। बाजार के प्रमुख प्रतिभागी भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, राज्य सरकारें, वृहद औद्योगिक घराने तथा म्यूचुअल फंड आदि हैं। इनके द्वारा ये जारी किए जाते हैं। मुद्रा बाजार के महत्वपूर्ण प्रपत्र। देखिए मुद्रा बाजार के महत्वपूर्ण प्रपत्र कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। पहला है ट्रेजरी या राजकोष बिल। यह आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। जब भी सरकार को वित्त की आवश्यकता होती है तो वे ट्रेजरी बिल जारी करते हैं। यहाँ पर लोगों द्वारा निवेश किया जाता है। यह 25,000 के गुणक में जारी किए जाते हैं। 1 वर्ष से कम अवधि में परिपक्व होने वाले भारत सरकार के द्वारा ऋण दान के रूप में दिया जाने वाला एक लघुकालिक प्रपत्र होता है। एक लघुकालिक प्रपत्र होता है जो कि 1 वर्ष से कम अवधि में ही परिपक्व हो जाता है। इन्हें शून्य कूपन बंद पत्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इनकी जो परिपक्वता अवधि है वह 91 दिन, 184 दिन, 364 दिन तक हो सकती है, और इन्हें बट्टे पर जारी किया जाता है और अंकित मूल्य पर इनका भुगतान किया जाता है। बट्टे पर किस प्रकार जारी करते हैं, जैसे
1,00,000 रुपए अंकित मूल्य है। 1,00,000 रुपए क्या है? अंकित मूल्य है। अब यह जब बेचा जाता है तो 95,000 पर यह क्या किया गया? बेचा गया। और जब भी इसका भुगतान किया जाएगा परिपक्वता अवधि पर, जब भी परिपक्वता अवधि इसकी आएगी और उस समय जब इसका भुगतान किया जाएगा तो अंकित मूल्य का भुगतान किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो अंतर है अंकित मूल्य और बेचे गए मूल्य में जो अंतर है, यही एक निवेशक का क्या होता है? लाभ होता है। यह राजकोष बिल एक वचन पत्र के स्वरूप में जारी किया जाता है। और यह किस रूप में जारी किया जाता है? वचन पत्र के रूप में, कि 91 दिन बाद इतना पैसा दे दिया जाएगा, 184 दिन बाद इतना पैसा दे दिया जाएगा। इस प्रकार का यह वचन पत्र होता है। ये उच्च तरल तथा सुनिश्चित वापसी या लब्धि प्राप्ति युक्त तथा अदायगी के जोखिम से नगण्य हैं। इन पर किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होता, सुरक्षित रूप से इनकी वापसी हो जाती है। इन्हें अंकित मूल्य से कम पर जारी किया जाता है व इनका भुगतान अंकित मूल्य के बराबर किया जाता है। देखिए, अभी हमने देखा अंकित मूल्य से कम पर इन्हें जारी किया जाता है और इनका भुगतान अंकित मूल्य पर कर दिया जाता है। राजकोष बिल 25,000 के न्यूनतम मूल्य तथा इसके बाद बहुगुणन के रूप में प्राप्त होते हैं, या तो 25,000 या इसके बहुगुणन के रूप में 25,000 गुणा 2, 25,000 गुणा 3, इस प्रकार इन्हें जारी किया जाता है। उदाहरण, एक निवेशक 91 दिनों के लिए 1,00,000 अंकित मूल्य के राजकोष बिल 96,000 में खरीदता है। परिपक्वता तिथि तक अपने पास रखने के बाद निवेशक बिल के बदले रुपए 1,00,000 प्राप्त करता है। यहाँ भुगतान की गई राशि तथा परिपक्वता के बाद प्राप्त की गई राशि के बीच में रुपए 4,000 का अंतर है। देखिए, यहाँ पर 4,000 रुपए का अंतर आ रहा है। 1,00,000 रुपए अंकित मूल्य था, 96,000 रुपए में खरीदा गया है और जब भुगतान किया गया तो 1,00,000 रुपए का भुगतान किया गया है। तो जो ये 4,000 रुपए है, यह निवेशक का क्या हुआ? लाभ होता है। यह राशि बिल की खरीद पर निवेशक को ब्याज के रूप में प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा है वाणिज्यिक या तिजारती पत्र। देखिए, वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक आरक्षित वचन पत्र होता है। यह अल्पकालिक होता है, यानी अल्प अवधि के लिए यह जारी किया जाता है। साथ ही आरक्षित वचन पत्र होता है, यानी इसका भुगतान करना गारंटीड होता है कि इसका भुगतान कर ही दिया जाएगा, जो बेचान के द्वारा अंतरणीय एवं प्रक्रम में वेचनीय है तथा परिपक्व अवधि के बाद एक सुनिश्चित स्थिर अंतरण या सुपर्दगी होती है। जब भी यह परिपक्व होगा तब इसका भुगतान अवश्य किया जाता है, इसका भुगतान सुनिश्चित रूप से कर दिया जाता है। यह विशाल एवं उधार पात्रता कंपनियों द्वारा अल्पकालिक बाजार दर से कम दर पर निधि उगाने के लिए जारी करती हैं। देखिए, जो बड़ी कंपनियां होती है वो इस माध्यम से अल्पकालिक धन एकत्र करती हैं। इनकी परिपक्वता अवधि प्राय 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक होती है और इनकी अवधि 7 दिनों से 1 वर्ष के बीच होती है। इसे बट्टे के साथ बेचा एवं सम मूल्य पर मोचित किया जाता है और इसे भी बट्टे के साथ बेचा जाता है और सम मूल्य पर इसका मोचन किया जाता है। बट्टे पर कैसे? जैसे इसका अंकित मूल्य मान लीजिए 1,00,000 रुपए है, तो इसे बट्टे पर 95,000 रुपए में बेचा जाएगा और जब इसका मोचन किया जाएगा, यानी जब इस पर भुगतान किया जाएगा, तो अंकित मूल्य का भुगतान इस पर किया जाएगा, यानी 1,00,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। निवेश करने वाले के लिए जो ये 5,000 रुपए का अंतर है, यही उसका क्या होगा? लाभ होगा। वाणिज्यिक पत्रों का वास्तविक उद्देश्य अल्पकालिक मौसमी एवं कार्यशील पूंजी की जरूरतों हेतु निधि उपलब्ध कराना था। देखिए, वाणिज्यिक पत्र एक फर्म तब जारी करती है जब उसे अल्पकालिक आवश्यकता होती है। आकस्मिक कोई आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए उसे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, तब वह इस प्रकार के वाणिज्यिक पत्रों को जारी करती है। देखिए, एक कंपनी जब भी अपने शेयर जारी करती है, निर्गमित करती है,
और ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उसे कई प्रकार के व्यय उठाने पड़ते हैं। इन आकस्मिक व्ययों का भुगतान करने के लिए वह वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से कार्यशील पूंजी एकत्र कर लेती है। उदाहरण, एक कंपनी को मशीन खरीदने के लिए दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता है। पूंजी बाजार से दीर्घकालिक निधि उगाने के क्रम में कंपनी को ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, आवेदन पत्रों की छपाई, विज्ञापन आदि के खर्च उठाने पड़ेंगे। देखिए, उसे ब्रोकरेज भी देना होगा, दलाली भी देनी होगी, उसे आवेदन पत्रों की छपाई भी करनी होगी, उसे विज्ञापन भी करवाना होगा और इस कार्य के लिए उसे आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता है। तो वह वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से यह फ्लोटिंग लागत एकत्र कर सकती है। वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से अस्थायी पूंजी उगा करके फ्लोटेशन की लागत जुटाई जाती है। इसे सेतु वित्तीयता, ब्रिज फाइनेंस कहते हैं और यह सेतु वित्तीयता के नाम से जानी जाती है। तीसरा है शीघ्रावधि द्रव्य। यह एक लघुकालिक मांग पर पुनर्भुगतान वित्त है और यह बैंकों के बीच में जारी की जाती है। देखिए, जो नगदी रिजर्व अनुपात है, यह हर बैंक के लिए रखना अनिवार्य होता है आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार उन्हें अपने यहां पर कुछ धन रिजर्व के रूप में रखना होता है। यदि कोई बैंक इसे रखने में असमर्थ होता है तो उसे कई प्रकार की पेनल्टी देनी होती है। इसके लिए बैंक इस प्रकार से कॉल मनी के माध्यम से, शीघ्रावधि द्रव्य के माध्यम से दूसरे बैंक से धन प्राप्त करता है और अपने नकदी रिजर्व अनुपात को बनाए रखने में सक्षम हो पाता है, जिसकी परिपक्वता अवधि 1 दिन से 15 दिन तक की होती है और इसकी परिपक्वता अवधि 1 दिन से 15 दिन के बीच में होती है। अंतर बैंक अंतरण के लिए उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग जो है एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में अंतरण के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों को एक न्यूनतम रोकड़ शेष अनुरक्षित करना होता है, अपने पास रखना होता है एक न्यूनतम रोकड़, जिसको बनाए रखने के लिए वो इस प्रकार से दूसरे बैंक से धन प्राप्त करते हैं, जिसे रोकड़ नकदी आरक्षण या नकदी रिजर्व अनुपात कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर नकदी रिजर्व अनुपात परिवर्तित करता रहता है, जो बदले में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की उपलब्ध निधियों को प्रभावित करता है और आरबीआई समय समय पर इस रिजर्व अनुपात को बदलता रहता है। कितनी मात्रा में नकदी रिजर्व अनुपात एक बैंक के पास रहेगा, वह समय समय पर इसकी दर को परिवर्तित कर देता है। शीघ्रावधि द्रव्य वह उपाय है जिसके द्वारा एक दूसरे से नकदी उधार लेकर नकदी आरक्षण अनुपात अनुरक्षित रखने में सक्षम होते हैं। देखिए, यह वह उपाय है जिसके माध्यम से जो बैंक होते हैं, बैंकिंग संस्थान होते हैं, वे अपने यहाँ नकदी आरक्षण अनुपात को बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं दूसरे बैंक से धन प्राप्त करके, और यह है अल्पावधि द्रव्य का एक साधन है। शीघ्रावधि ऋण पर चुकाया जाने वाला ब्याज को शीघ्रावधि दर के नाम से जानते हैं। शीघ्रावधि द्रव्य में वृद्धि अन्य स्रोतों से वित्त, जैसा कि वाणिज्यिक पत्रों या बचत प्रमाण पत्रों से जुटाते हैं। इन स्रोतों की निधि बैंक द्वारा पैदा की गई निधियों की अपेक्षा सस्ती होती है। अगला है बचत प्रमाण पत्र। देखिए, यह वित्तीय बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं। बचत प्रमाण पत्र सीडी आरक्षित, पारक्रम में बेचनीय, धारक रूप में लघुकालिक प्रपत्र आदि वाणिज्यिक बैंकों तथा विकास वित्त संस्थानों द्वारा जारी किए जाते हैं। ये वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं या विकास वित्त संस्थानों के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनकी समयावधि 91 दिन से 1 वर्ष के बीच होती है। यह लघु अवधि के लिए भारी मात्रा में द्रव्य संचारित करने में सहायक होते हैं और लघु अवधि के लिए इनसे भारी मात्रा में धन प्राप्त किया जाता है। वाणिज्यिक बिल। देखिए, वाणिज्यिक बिल व्यावसायिक फर्मों के द्वारा जारी किए जाते हैं जो कि उधार में क्रय विक्रय का कार्य करती हैं। एक फर्म उधार में माल बेच रही है और दूसरी फर्म जो है उधार में माल खरीद रही है, तो इन दोनों के बीच में यह वाणिज्यिक बिल जारी किया जाता है।
देखिए, जब तक इन दोनों के बीच में यह बिल है तब तक इसे व्यापारिक बिल के नाम से जाना जाता है। यह एक वचन पत्र होता है जिसका मतलब होता है कि एक निश्चित अवधि पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ए उधार में सामान बेच रहा है और जो बी है वह उधार में माल खरीद रहा है और इन दोनों के बीच में एक व्यापारिक बिल लिखा गया है, तो ए इसे बैंक में ले जाता है और वहां से इस व्यापारिक बिल के बदले में भुगतान प्राप्त कर लेता है बट्टे पर, तो यह वाणिज्यिक बिल के नाम से जाना जाता है। यह क्या हो जाता है? वाणिज्यिक बिल हो जाता है। वाणिज्यिक बिल विनिमय का एक बिल है जो व्यावसायिक फर्मों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए वित्तीयन में प्रयुक्त होता है। इससे व्यावसायिक फर्मों की कार्यशील पूंजी की जो आवश्यकता है वह पूरी होती है। यह एक लघुकालिक पारक्रम में बेचनीय स्वयं द्रवीकृत प्रपत्र है जो एक फर्म की उधार बिक्री को वित्तीयन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इससे एक फर्म की उधार बिक्री जो होती है वह चलती रहती है। जब माल को साख उधारी पर बेचा जाता है तब खरीदार देनदार बन जाता है। जो माल खरीदने वाला है वह देनदार बन जाता है जिसे भविष्य में भुगतान करना होता है, जिसे भविष्य में एक निश्चित तिथि पर भुगतान करना है। विक्रेता उस विशिष्ट या निश्चित तिथि तक प्रतीक्षा कर सकता है या विनिमय के एक बिल का उपयोग करे। या तो विक्रेता उस निश्चित तिथि तक प्रतीक्षा करे या फिर एक विनिमय बिल वह क्या करे? व्यवस्था करता है। माल का विक्रेता आदेशक या आहरक बिल का आहरण करता है और खरीदार अदा करता आदेशित इसे स्वीकार करता है। जो माल का विक्रेता होता है वह एक बिल का आहरण करता है और जो क्रेता होता है, माल को खरीदने वाला होता है, वह उस बिल को स्वीकार करता है। जब वह उस बिल को स्वीकार कर लेता है तब स्वीकार किए जाने पर यह बिल एक पण्य या विक्रय प्रपत्र बन जाता है और इसे व्यापारिक बिल कहा जाता है। जब वह स्वीकार कर लेता है क्रेता तो इसे व्यापारिक बिल कहा जाता है। यदि विक्रेता को बिल के परिपक्व होने से पहले निधियों की जरूरत पड़ती है तो एक बैंक द्वारा ये बिल बट्टा काट कर लिए जा सकते हैं। देखिए, जब विक्रेता को पहले समय से पहले ही धन की आवश्यकता हो रही है तो वह बैंक के पास जाता है और इस व्यापारिक बिल के बदले में वह बट्टे काटकर धन प्राप्त कर लेता है। बैंक बट्टा काटकर उसे धन प्रदान कर देता है और जब भी निश्चित अवधि पूरी होगी तब वह उस क्रेता से जिसने स्वीकार किया था वह बिल, उससे धन प्राप्त कर लेता है पूरा। जब एक व्यापारिक बिल बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे वाणिज्यिक बिल के नाम से जाना जाता है और इसे बैंक द्वारा स्वीकार करने पर वाणिज्यिक बिल के नाम से हम जानते हैं। आज इस वीडियो में हमने मुद्रा बाजार के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।